अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हैरी से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से जो है अपने कोर्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और सीख रहे होंगे। तो आज का थंबनेल देख के आपको आइडिया तो हो गया होगा हम कितना ही रॉकिंग सा जो है वो आज हेयर डू जो है वो सीखने जा रहे हैं। तो जी ये हेयर डू जो है वो आप अपने क्लाइंट को किसी भी मैक्सी लहंगा या साड़ी के साथ दे सकते हैं। बहुत ही अच्छी लुक आती है, हाइट पे आती है और बहुत मैसी सी आती है। और ये आप किसी भी टीन एज गर्ल्स को दे सकते हैं जिनकी आप मैक्सीज वगैरह होंगे। इसकी जो लुक होती है वो थोड़ा बारबी जैसी होती है। तो जी ये हेयर डू जो है बहुत एडवांस और यूनिक सा होता है। आप इसको जो है अपनी वीमा ब्राइड्स को भी ये लुक दे सकते हैं। तो जी आइए बिना देर किए जो है वो इस हेयर डू को करने का तरीका पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो है फर्स्ट वाला जो एयर टू एयर सेक्शन है फ्रंट का वो आपने छोड़ देना है, उसको आपने पिन अप कर देना है। देन आपने क्राउन एरिया से एयर टू एयर जो है वो एक सेक्शन उठाना है और उसको आपने थोड़ा हाइट पे जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो रबर बैंड की हेल्प से इसको बाइंड कर देना है। जैसे आप पोनी डालते हैं, आपने इस पोनी को अगर आपने डोनट लगाना है देन आप पोनी थोड़ी सी नीचे जो है क्राउन एरिया से लगाएं। अगर आपने डोनट नहीं यूज करना तो आप जो है उसको क्राउन एरिया पे ही रबर बैंड को जो है वो बाइंड करेंगे। मैं आपको आज जो है विदाउट डोनट ही बनाना सिखाऊंगी। अगर आप क्लाइंट के बाल जो है वो थिक हैं तो उसमें डोनट की ज़रूरत नहीं होती। अगर बाल जो है वो थिन होगा, लाइट होगा, तो उसके लिए आप जो है वो डोनट यूज़ कर सकते हैं। इनके बाल थोड़े अच्छे हैं क्योंकि क्रम करके इनका वॉल्यूम अच्छा खासा आ गया था, तो इसलिए फिर डोनट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने इस तरह से एक सेक्शन को आपने पोनी के साथ जो है वो बाइंड कर लेना है। और जो नीचे वाले बाल होंगे, क्योंकि इनके बाल छोटे थे, लाइट थे, तो इसलिए फिर हम नीचे वाले बाल जो हैं वो इसी तरह से ओपन में ही इनको कर्ल्स करेंगे। तो जी इस तरह से आपने एयर टू एयर सेक्शन लेना है और उसमें से जितने भी सेक्शन इजीली निकलते हैं आपने निकाल के देन आपने रॉड वाले कर्ल्स करना चाहते हैं तो रॉड वाले कर लें। अगर आपने स्ट्रेटनर से कर्ल्स करने हैं तो आप स्ट्रेटनर से भी कर सकते हैं। मैं आपको ऑलरेडी जो है रॉड और स्ट्रेटनर वाले कर्ल्स सिखा चुकी हूँ। जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो जाके वो दोनों वीडियोस देख सकते हैं। डिफरेंट जो है कर्ल्स की टेक्निक मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आपका क्लाइंट जिस तरह के कर्ल्स चाह रहा होगा आप स्ट्रेट फॉर्म में भी कर सकते हैं या थोड़ा मैसी फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो जो भी आपको सूटेबल लगेंगे कि आपने वो वाले कर्ल्स कर लेने हैं। इस तरह से जी एक लेफ्ट और राइट साइड का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इस तरह से आपने जो है सेक्शन वाइज जो है वो कर्ल्स करते जाना है। तो इस तरह जी आपने जो है यहाँ पे जो कर्ल्स कर रहे हैं वो रॉड से करें, क्योंकि रॉड वाले कर्ल्स जो होते हैं वो थोड़े लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो इस तरह से जी आपने साथ साथ जो है स्प्रे करके उसको फिक्स करते जाना है। नेक्स्ट आपने जितने भी सेक्शन इजीली निकलेंगे हेयर के अकॉर्डिंग आपने उसने निकाल देने हैं। और आपने हर सेक्शन में से जो बाल आपने लेना है आपने रूट्स पे थोड़ा जो है आपने वॉल्यूम देते जाना है ताकि जो है आपकी चिपकी हुई लुक ना आए, थोड़ी मैसी सी लुक आए। तो इस तरह से आपने टेल कॉम्ब की हेल्प से जो जो सेक्शन उठाना है, जितने भी पार्ट्स इजीली निकलेंगे आपने उन पार्ट्स से जो है वो थोड़ी थोड़ी जो है वो हाइट देते जाना है, लाइक वॉल्यूम जो है वो क्रिएट करते जाना है। इससे क्या होगा जी आपकी मैसी लुक जो आएगी, आपकी चिपकी हुई लुक नहीं आएगी, क्योंकि बेसिकली ये हेयर डू जो है वो थोड़ा मैसी ही है। और आप इसको जितनी हाइट देंगे अच्छी सी प्यारी सी और खुली खुली सी, वो हेयर डू आपका उतना ही इनहेंस होगा। तो इसी तरह से जी आपने थोड़े थोड़े सेक्शन उठाते जाना है और इसी तरह से आपने सारे बालों पे कर्ल्स कर लेने हैं। जो लोग जो हैं वो चैनल पे नए आए हैं और वो इस कोर्स का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो वो हमारा जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर पिछले कोर्स की बेसिक चीज़ें उनको नहीं पता तो वो पेज पे प्लेलिस्ट है हेयर स्टाइलिंग के नाम से, आप उस प्लेलिस्ट को जो है वो देख सकते हैं और बेसिक जो हमने कोर्स का स्टार्टअप लिया था आप उसको सीख सकते हैं। लाइक हमने कर्ल्स करने का तरीका भी शेयर किया हुआ है और बेसिक आपकी बैक जितने भी हेयर स्टाइलिंग के लिए बेसिक चीज़ें होती हैं वो सारी मैंने शेयर की हुई हैं, आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अगर आप बेसिक चीज़ें नहीं सीखेंगे देन आपको इस हेयर डू की समझ नहीं आएगी। तो आपके लिए बेसिक जो है वो जाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आप बेसिक चीज़ें समझें और देन आप जो है इन वीडियोस को साथ साथ देखें और सीखें। देन जी
जो आपने पोनी की होगी, अब आपने उस पोनी को जो है वो सेटिंग करनी है उस पोनी से। तो आपने उस पोनी से जो है वो बारीक बारीक सेक्शन लेते जाना है और उनको भी आपने इसी तरीके से जो है वो कर्ल्स करते जाना है, उसकी सेटिंग करते जाना है। अब देखिए मैंने एक छोटा सा जो है पार्ट उठाया है, उसके रूट्स पे जो है वो वॉल्यूम देने का मकसद यही होता है कि आपका जो टेल जो है ना आपकी, वो स्टिक हो जाए एक जगह पे, क्योंकि अक्सर आप पोनी की होती है आपने और वो मूव करती रहती है। तो ये जो है बेसिक मकसद इसका ये होता है कि आप रूट्स पे जब बैककम देंगे, इसकी हाइट देंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी स्टिक हो जाएगी एक ही जगह पे। तो आपने इसको वॉल्यूम देना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से आप वॉल्यूम देते जाएं और हेयर स्प्रे करके आपने उन चीज़ों को फिक्स करते जाना है वहीं पे, और साथ ही साथ आपने उन सेक्शंस के जो हैं आपने कर्ल्स कर लेने हैं। इस तरह से आपने फैलाते जाना है और इसकी आपने सेटिंग देखते जाना है। साथ ही साथ आपने कवर कर देनी है, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों के कर्ल्स करने हैं, देन आपकी जो हाई टेल है वो खूबसूरत दिखाई देगी। तो आपने इस तरह से जी सारे जो हैं आपने कर्ल्स कर लेने हैं। तो जब आप पोनी पे जो है वो कर्ल्स करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने ज़्यादा कर्ल्स को ऊपर नहीं चढ़ाना, नॉर्मल ही आपने जो है उनकी हाइट रखनी है। ठीक हो गया जी। और देन आपने फिक्स कर देना है, स्प्रे से अच्छे तरीके से फिक्स कर देना है। देन जी फ्रंट पे आ जाते हैं, तो फ्रंट से आपने बॉब सेक्शन उठाना है। तो जी फ्रंट लुक आप कोई भी दे सकते हैं अपने क्लाइंट के फेस के अकॉर्डिंग। ये हेयर डू जो है वो छोटे जो है फेसेस हैं उन पे ज़्यादा सूट करता है, अगर जो लंबे होते हैं उन पे ये ज़्यादा नहीं अच्छा होता, क्योंकि फेस और लंबा दिखाई देने लग जाता है। तो आपने जो है क्लाइंट के जो है फेस के अकॉर्डिंग काम करना है। और अगर फेस लंबा होगा तो आप इसको फ्रंट लुक जो है आप इतनी ज़्यादा जो है हैवी ना दें, आप थोड़ा वॉल्यूम उसका कम ही दें। लेकिन जिनके छोटे होते हैं फेस, उनको थोड़ा लंबा करने के लिए आप जो है इसकी हाइट को ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से जी आपने बॉब सेक्शन में से छोटे छोटे पार्ट्स लेते जाना है और उसमें जो है आपने वॉल्यूम क्रिएट करते जाना है। रूट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम दिया करें, उससे आपका हेयर डू जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है और दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लुक आती है। तो जी इस तरह से जो आपके साइड वाले सेक्शंस होंगे आप उसको जो है वो इस तरह से बैककम करते हैं। साथ ही साथ आपने इसके साथ ही मर्ज करना है। सेक्शनिंग जो है करने का मकसद यही होता है कि आपका जो वॉल्यूम है वो इक्वली जो है आपके पूरे जो है फ्रंट लुक पे आ जाए, क्योंकि अगर आप एक साथ उठाएंगे तो आपकी जो है वॉल्यूम देने में आपको मुश्किल होगी और दूसरा आपका वॉल्यूम जो है वो सेम नहीं रहेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है आप इन सेक्शनिंग को फॉलो करें और इस तरह से जो है ना सारे बालों के अंदर जो है थोड़ी थोड़ी आपने वॉल्यूम दे देना है। ये ना हो कि कहीं से वॉल्यूम और कहीं से ना आए, तो ये चीज़ जो होती है वो आपने कवर अप खुद ही करनी है। तो इस तरह से आपने साथ साथ जी हेयर्स को नीट करते जाना है। नीटनेस हेयर डू के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हेयर डू की नीटनेस नहीं होगी तो आपका जो हेयर डू होगा वो बहुत ही गंदी लुक देगा, तो जो दिखने में भी आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरह से जी आपने टेल कॉम की हेल्प से जो है आपने अगर वॉल्यूम दिया होगा तो उसको आपने नीट लाजमी करना है। देन जी आपने फाइनल जो है पिंक लगा के तो उसको फाइनल कर देना है। जहाँ पे आपका जो वॉल्यूम है वो सेट हो जाए तो आपने कोम करके और बालों को वहीं पे फिक्स कर देना है। अगर आपको थोड़ा वॉल्यूम जो है वो कम लगे तो वहाँ से आप टेल्स की मदद से उसको ऊपर भी कर सकते हैं। देन जी जो बाल आपके बच जाएंगे आपने इसी तरह से उसके रूट्स पे वॉल्यूम दे के देन उसको भी बैक से इस तरह फैला देना है और साथ ही साथ उसके जो एंड्स कर्ल्स हैं आपने वो कंप्लीट कर लेने हैं। देन जी बैक वाले बालों पे आप स्प्रे करके उनको फिक्स कर लें अच्छे तरीके से। और फ्रंट पे जो आपने बाल छोड़े होंगे आप उसको स्ट्रेट भी कर सकते हैं या आप कर्ल फॉर्म जो भी आप फेस के अकॉर्डिंग देना चाहते हैं आप वो दे सकते हैं। देन जी आप इस हेयर डू की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए आप जो है वो कोई भी हेयर एक्सेसरीज जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। हेयर डू में जो है वो एसेसरीज लगाने से एक तो फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका हेयर डू में कोई कमी पेशी होती भी है तो वो एसेसरीज की वजह से जो है वो थोड़ा जो है वो बैलेंस हो जाता है और आपका जो हेयर डू है वो उससे ही उसकी खूबसूरती जो है वो इन्हेंस हो जाती है। तो आप इस तरह से जी इसकी हाइट पे जो है आप कोई भी इस तरह की एक्सेसरी यूज़ कर सकते हैं या इसके अलावा जो है आप फ्लॉर्स यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है एक्सेसरी में आप वो जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जी ये थी आज की फाइनल लुक। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से जो है हाई टेल की समझ आ गई होगी। तो आप भी इसी मेथड को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इसी मेथड को फॉलो करके आप प्रैक्टिस कीजिएगा और देन मुझे आप कमेंट करके जो है वो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ आई है या नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एक नई वीडियो तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।